नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए आपको या इस पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए हैं तो एक बार लाइक करके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम प्रश्न नंबर 28 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हम 27 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6800 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, बची हुई राशि ज्ञात करें, ठीक है। पहले हमें क्वेश्चन कहाँ तक करना है भैया? यहाँ तक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उसके बाद जो इसने शेयर मार्केट में जो अपना इन्वेस्ट करा है उसे बाद में देखते हैं, ठीक है। इसके देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका समझो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये भैया, जो हमारा जो जो मूलधन होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, वो कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी अगर हम यहाँ देखें, मूलधन होता है 100%, ठीक है। मूलधन जो होता है वो होता है 100%। आप कह रहे हो भैया 100% मूलधन होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मूलधन दिया कितना हुआ क्वेश्चन में? 6800 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 6800 रुपये मूलधन दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वो कह रहा है 5 साल बाद राशि निकाली गई, यानी उसे 5 साल बाद जो राशि प्राप्त हुई वो कितनी हुई? आप कहोगे भैया जब जिनने उधार दिया है वो अपना जो मूलधन है वो भी देगा, और जो इस मूलधन पर ब्याज लगा है वो भी देगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बन गया? अमाउंट। यानी हमें तो अमाउंट चाहिए। चलिए, अमाउंट निकालने के लिए हमें ब्याज भी चाहिए भैया। देखोगे 8% वार्षिक दर से लग रहा है ब्याज, ठीक है। भैया 8% वार्षिक दर का मतलब क्या है? 1 साल में 8% लग रहा है। तो क्या कह रहा है? 5 साल बाद निकाला है उसने कैपिटल। 5 साल बाद निकाला है तो भैया 5 की गुणा कर दो। 8 पंजे कितना हो गया? 40। यानी 40% ब्याज 5 साल में लगा है, ठीक है। तो हमें जो है मिश्रधन, सॉरी, हमें जो है मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर अमाउंट निकालनी है। यानी दोनों को देखें, अगर हम देखें भैया, 100% का मान 6800 है, तो हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है 100 और 40, 140 का, ठीक है। यानी 140% का मान कितना हो जाएगा, हमें ये निकालना है। चलिए भैया, 100% का मान इतना है, 1% का मान यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 68 आ चुका है। और हमें कितना चाहिए भैया? 140 का। तो 140 के लिए 68 में 140 की गुणा कर देंगे भैया, ठीक है। अब देखो, अब देखोगे भैया, अब गुणा कर लो। 14 की गुणा करोगे, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 11 हो चुके हैं। और 14 सिंह 84, 84 और 10 कितना हो जाएगा भैया? 94। और एक कितना हो जाएगा? 95, ठीक है। 95 और एक जीरो, ये एक जीरो लग जाएगी, ठीक है। यानी 95 120 रुपये वो टोटल राशि जो है उसने वो उसके पास है। अब वो क्या कह रहा है? कुल राशि का आधी राशि, यानी ये जो 95 है इसकी आधी राशि कर दी, यानी इसकी आधी राशि उसने निवेश कर दी। इसे 2 से भाग कर दोगे तो आधी हो जाएगी। 2 चौक 8 हो जाएगा। और ये हो गया 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, यानी 4760 रुपये तो उसने निवेश कर दिए कहाँ? शेयर मार्केट में। और 4700 रुपये ही उसने निवेश कर दिए, 4760, तो इतने ही उसके पास अब बचे होंगे, ठीक है। भैया आधा ही तो करा है, यानी आधे उसने उसमें कर दिए, तो बचे कितने होंगे? आधे। आधे कितने बचे? 4760 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब यही बात अगर हम और तरीके से देखें भैया, अब दूसरे मेथड से अगर हम देखें यहाँ पर, चलिए दूसरे मेथड से एक बार देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है? 6800 रुपये की राशि है, यहाँ से भैया क्या निकाल लो? ब्याज निकाल लो पहले। दूसरा मेथड अगर हम देखें तो हम क्या करें भैया? ब्याज निकाल लो। ब्याज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ब्याज? देखो,
फॉर्मूला लगा लो भैया। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में क्या होता है भैया, 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज निकालने यहाँ से, मूलधन कितना है, 6800 रुपये है, ठीक है। और भैया दर कितनी है, 8%, समय कितना है, 5 साल, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, ठीक है। 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। 68 गुना 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4 अट्ठे 32, और 4 छिंग 24, और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 4 छिंग 24 और 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24 और 3 27 हो गया, जीरो हो गया। 2720 रुपये ब्याज आ चुका है, ठीक है। और हमें जो भैया अमाउंट निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालने के लिए भैया क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन और ब्याज जोड़ दो, अमाउंट निकल जाएगी। भैया अमाउंट निकाल लो। प्रिंसिपल कितना है हमारा, आप कहोगे जो मूलधन है हमारा वो 6800 रुपये है, ठीक है। और इसमें हम ब्याज जोड़ देंगे भैया, सो ब्याज कितना है, 2720 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, 9520 रुपये आ जाएगा। 9520 रुपये आ जाएगा। अब वही बात भैया, इस राशि का उसने आधा क्या कर दिया, उसने शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, तो बचेगी कितनी भैया, 4760 बचेगी यहाँ से भी, ठीक है। हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 29 की, देखो 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 750 रुपये की राशि निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये 18 रुपये है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है भैया, वो दर पूछ रहा है आपसे। आप कहोगे भैया ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फॉर्मूला लगाओ भैया, फॉर्मूला लगा लो। जो हमें अब का जो है भैया, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन गुना, ठीक है, कितना होता है भैया, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100 होता है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वार्षिक, ठीक है, वार्षिक ज्ञात करना है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कहे ऐसे करते चलो, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, अब ये देख लो, ब्याज हमें दिया भी है, ये रहा 18 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 18 रुपये ब्याज हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? जो है मूलधन हमें 750 रुपये दिया हुआ है, 750 हो गया, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, दर पूछिए, तो दर को ऐसी रहने दो, ठीक है। और अब भैया अब देख लो, अब क्या है, टाइम टाइम कितना दे रखा है, 3 महीने, ठीक है, 3 महीने दे रखा है। यहाँ तो 3 महीने है, इस 3 महीने को साल में कन्वर्ट करो भैया। साल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए भैया 12 से भाग कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? और बटे में क्या होता है, 100 होता है, बस हो गया क्वेश्चन। 3 से काटोगे 4 बार, और एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देख लो भैया, अब इसे काट लो, अगर 5 से काटोगे, 5 से काटो, 5 एकम 5, और ये हो गया 25, 5 25 हो गया, ठीक है। 5 से 2 बार कट गया। अब अब देखोगे तो भैया अब कर लो, आर निकाल लो, आर कितना हो जाएगा, 18। जो यहाँ भाग में है वो इधर आकर गुणा में हो जाएंगे, यानी 2 और 4 गुणा में हो जाएंगे, और ये 15 कहाँ आ जाएगा भैया, बटे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटो, 3 से 18, और 3 से काटोगे 3 पंजे 15। अब ऊपर वाले की गुणा कर लो, 6 दूनी 12, चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करोगे भैया, 5 ने 45 होते हैं, बचे 3, 5 छंग 30 होते हैं, यानी 9.6% की दर आ जाएगी, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आगे देखोगे 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 11,700 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी भैया ब्याज की क्या करनी है, दर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखो भैया क्या होता है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का,
साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी PRT बटे 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखो भैया, हमें सबसे पहले साधारण ब्याज चाहिए। देखो, दर निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है, तो दर को छोड़कर हमें सभी चीज चाहिए, ठीक है। हमें दिया हुआ है भैया ये 7500 रुपये की राशि साधारण ब्याज, यानी हमें जो मूलधन दे दिया। इसका क्या मतलब है? वर्ष में इतनी रुपए हो जाती है। हो जाने का अर्थ क्या बताया था मैंने भैया? जब भी ये कहे कि इतनी हो जाती है, उतनी हो जाती है, तो वो क्या दी हुई है भैया? अमाउंट दी हुई है। अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है। तो भैया अगर हम मिश्र धन में से, अमाउंट में से अगर हम जो है अपना प्रिंसिपल निकाल देते हैं, तो हमारा जो है साधारण ब्याज बचता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो भैया जितने पैसे हमने लगाए थे, ये वो पैसा होता है जो भैया टोटल आया हुआ होता है, और ये वो पैसा होता है जो उसने दिया है। तो जो दिया हुआ है अगर उसमें से टोटल में से निकाल देंगे तो बचेगा वो ब्याज ही तो बचेगा, ठीक है। यानी 11,700 रुपये में से अगर हम 7500 रुपये निकाल देते हैं, 7500 रुपये निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा भैया? 2 और 11 में 7 4 11 होते हैं, ठीक है। यानी 4200 रुपये का जो है हमारा साधारण ब्याज आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये भैया कितने हैं? ये 8 वर्ष, ठीक है। ये 8 वर्ष का है, ठीक है। 8 वर्ष का है, हमें तो प्रति वर्ष पर ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देख लो, या फिर ऐसे ही मान रख लो भैया। ऐसे देखोगे तो भैया क्या करोगे? दर निकालने के लिए सीधा सीधा मान धरो। या तो देखो ऐसे कर लो, 4200 रुपये की राशि ही, 4200 रुपये ब्याज आ चुका है। राशि कितनी थी? 7500 रुपये, ठीक है। दर हमें पता नहीं है, और समय हमें कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष दिया हुआ है, और बटे में 100 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। उधर की जीरो नहीं होंगी भैया, इधर की जीरो खत्म हो चुकी है, ठीक है। और अब देखोगे तो अब आर निकाल लो। यहाँ से आर निकालोगे तो भैया 4200 हो जाएगा, और बटे में 75, और गुना कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब देखो भैया, अब देखोगे अगर हम काटें इसे, 25 से काट लो, 25 से काटोगे, 25 से कम 25 हो गया, 5 और 10 15 और 2 17 हो गया, ठीक है। 17 हो गया, नहीं 170 हो गया। 25 छिक्का 150 हो गया, 25 छिक्का 150 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भैया? 150, यानी 20, 25 अट्ठे 200 हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखो भैया, ऊपर 125 थी, 75 हो गया। 3 से काट लो भैया, 8 6 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा। 3 से इसे काटो, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 हो गया। और 8 सत्ते कितने होते हैं भैया? 8 सत्ते 56 होते हैं, ठीक है। यानी 7% की दर जो है हमारी ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, या फिर भैया ऐसे या फिर एक तरीका और है भैया। ये भैया जो ब्याज आया था वो क्या आया था? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। जो भैया थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लगाना चाहते हैं वो क्या करें? ये जो ब्याज आया था हमारा, वो था 8 वर्ष में। इतना ब्याज आया, 4200 ब्याज आया था 8 वर्ष में, ठीक है। तो 8 से अगर भाग कर देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा। 8 से भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये आ जाएगा भाग करके 525, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 525, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? प्रति वर्ष की दर चाहिए भैया। प्रति वर्ष तो निकाल लिया, यानी हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया। और ये ब्याज लग किस पर रहा है? आप कहोगे भैया ये जो किस पर लग रहा है? 7500 रुपये पर लग रहा है। 7500 रुपये यानी मूलधन पर लग रहा है। और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा कर देंगे बस। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो, सीधा सीधा डिवाइड करोगे तब भी हमारा 7% आएगा। यानी 75 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। आगे अगर हम देखें भैया, 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की एक राशि निश्चित दर पर 25,000 रुपये की राशि 4 साल में इतनी 31,500 रुपये हो जाती है। ब्याज दर निकालनी है, ठीक है। एक तो मैंने सीधा सीधा पिछले उसमें क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया है। यहाँ से पहले देख लो ब्याज कितना है। 25,000 रुपये की राशि है,
हो कितनी जाती है? 31,000, 31,500 हो जाती है। और 25,000 की भैया राशि है, ठीक है? 25,000 की राशि है, तो आप कहोगे भैया 25 और 5 30 और 1 5 6, यानी 6500 रुपये जो है ब्याज आ चुका है। जो ब्याज आ चुका है वो कितना आ चुका है घटकर? 6500 रुपये ब्याज आ चुका है। आप कहोगे भैया यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, 6500 रुपये हमारा ब्याज आ गया, ठीक है? चलिए, अब 4 साल में ये ब्याज 4 साल में आया। अब या तो सीधा-सीधा भैया आपके पास देखो, ये आपके पास मूलधन है, ये समय है, ये ब्याज आ चुका है, और ठीक है? तो आप यहाँ से दर निकाल सकते हैं फ़ॉर्मूला लगा के, ठीक है? हम सीधा-सीधा जैसे, अब ये कितने वर्ष का है? आप कहोगे भैया ये 4 वर्ष का है, ठीक है? 4 वर्ष का है, ठीक है? तो 4 वर्ष का जो है आ चुका है, और इसे 4 वर्ष से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 वर्ष का बन गया, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 65 सौ रुपये बटे 4, ठीक है? और जो है ये लगा किस पर है? आप कहोगे भैया ये मूलधन पर आया, मूलधन पर है, मूलधन को बटे में लगा दो, यानी 25,000 रुपये हमारा बटे में आ जाएगा, ठीक है? और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो खत्म, 25 चौक कितना हो गया भैया? 100 हो गया। ऊपर कितना हो गया? आप कहोगे ऊपर हो गया 65 और जीरो 650 हो गया, और 25 चौका 100 नीचे हो गया, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जी, तो ये एक नीचे जीरो बची, तो एक डिजिट छेक कर पॉइंट लग जाएगा, यानी 6.5% की दर आ जाएगी, ठीक है? दर जो आ जाएगी भैया 6.5% की दर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? जो फॉर्मूले से करने वाले हैं भैया, फॉर्मूले से सीधा सीधा सबका मान धर लो। ये ब्याज हमें यहाँ इतना ही रखना है, ठीक है? फॉर्मूले वाले 4 से भाग नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आगे देखोगे 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये से ब्याज के रूप में 21 रुपये प्राप्त होते हैं। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रति वर्ष हमें क्या करना है? साधारण ब्याज की दर हमें निकालनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है? देखो भैया, ब्याज, ये फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100 होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से हमें क्या निकालनी है? प्रति वर्ष वार्षिक रूप से निकालना है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी इस साधारण ब्याज में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? आप कहोगे जी ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। भैया साधारण ब्याज, ब्याज कितना दिया हुआ है? 21 रुपये दिया हुआ है, ठीक है? 21 रुपये ब्याज दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? आप कहोगे जो मूलधन है वो 875 रुपये है, 875 लिख लिया हमने। हमें दर जो है निकालनी है, समय कितना दिया हुआ है? 3 महीने, ठीक है? समय दिया हुआ है हमें 3 महीने। इस 3 महीने को अगर हम भैया जो साल में बनाए तो किससे डिवाइड करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं, और बटे में 100 होता ही है, बस इतना ही तो था। अब देख लो भैया, 3 से काटोगे कितनी बार? 4 बार। इसे काट लो, इसे काटोगे 25 से काटो, इसे 25 से काटोगे तो भैया कितना हो जाएगा? 25 थी 75 हो जाएगा। 75 5 7 12, यानी 125 हो गया, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 चौक 100, ठीक है? अब भैया कर लो, जो दर निकल के आएगी वो कितना है? 21। जो यहाँ भाग में है वो इधर आकर गुणा में हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है? आप कहोगे जी भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया, अब गुणा कर लो, गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 21 4 चौक 16, यानी 21 गुना 16 हो जाएगा, और बटे में 35 हो जाएगा। इस टोटल की अगर हम गुणा करें, ठीक है, टोटल की अगर हम गुणा करेंगे तो 16 की कर लो, 16 एकम 16, ठीक है? और 16 दूनी 32, 32 और एक कितना हो जाएगा भैया? 33 बटे 35 हो जाएगा। अब देखो, ये 33 तो कम है, तो ये कितनी बार जाएगा? अब यहाँ से देखा, अगर हम 35 से हिसाब लगाओ कितनी बार जा सकता है, ठीक है? चलिए, अब देखो भैया, ये 33 तो कम है, तो 331 देखो कितने में बैठेगा लगभग लगभग। अगर हम देखें इसमें, देखो 35 में गुणा करके देखो, किसकी गुणा करोगे? आप कहोगे भैया 9 की गुणा करके देखो, 9 पंजे 45, ठीक है? और 9 तिया 27, 27 और 4 कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 31 हो जाएंगे, ठीक है? यानी 9 बार लगभग लगभग हमारा 315 बैठ रहा है।
बिल्कुल सही बैठा है, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता, ठीक है? यानी अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है? 9 बार जाएगा, तो 9 का ऑप्शन सिर्फ इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। हमें आगे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें? आगे देखोगे भैया 33वां प्रश्न की अगर हम बात करें, यदि ₹1 पर 60 वर्ष में ₹9 का ब्याज प्राप्त होता है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर ज्ञात करनी है यहाँ पर। फॉर्मूला ही बस ये फॉर्मूला याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टे में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब देखो भैया, ₹1 पर इसका मतलब मूलधन कितना है हमारा, ₹1। ₹1 पर ही तो 60 वर्ष में ₹9 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। ब्याज यहाँ से देखोगे, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, ₹9 ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 9 लिख लिया। कितने रुपए पर भैया, मूलधन कितना है यहाँ पर, ₹1 है, ठीक है। कितने वर्षों में, दर हमें निकालनी है, 60 वर्षों में कह रहा है, बटे में 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब देखोगे भैया, इसे देखो, 3 तिया 9 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ से आर अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भैया, ये 3 हो जाएगा, ये 10 इधर आकर गुणा में हो जाएगा और ये जो 2 है ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे कितनी बार भैया, 5 बार, 5 तिया कितना होता है, 15, यानी 15% की दर जो है हमारी इस क्वेश्चन की आ जाएगी। 33वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, भैया कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे 34वां प्रश्न की अगर हम बात करें, विनिथ ने ₹4860 का निवेश किया और 2 साल बाद जो है ₹5832 की राशि प्राप्त की, ठीक है। यदि उसने साधारण ब्याज में निवेश किया है तो ब्याज की दर क्या है। अब ये दर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलिए भैया, ब्याज की दर निकालो, ब्याज की दर क्या हो जाएगी। देखिए, विनीत ने ₹4800 की जो राशि है, 4800 की जो राशि है वो लगाई है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। आप देखो भैया क्या क्या चीज इसमें दी हुई है। आप कहोगे आप क्या हो गया भैया, ₹4800 निवेश करें यानी ₹4800 तो मूलधन हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमसे दर पूछी है, समय कितना है, आप कहोगे 2 साल, 2 साल समय दिया हुआ है, ठीक है, 2 साल हो गया, बटे में 100 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, अब ब्याज और चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 2 साल बाद 5800 इतने रुपए प्राप्त होते हैं। प्राप्त होना या हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, ये मिश्र धन है। अगर हम मिश्र धन में से अगर हम मिश्र धन में से अपना मूलधन घटा लेते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त होता है, ₹4860, ठीक है। ठीक है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए, घटा दो तो फिर भैया, घटा दो। चलिए, घटाओगे तो भैया देखोगे 2 आ जाएगा, 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे भैया 7 बचेंगे। यहाँ पर हो गया 17, 17 में से 8 जाएंगे, 9, 9 बचेंगे, ठीक है। यानी ₹972 क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ₹972, 972, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भैया, जो जो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो चुकी हैं, आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक बात है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। यहाँ से दर निकालोगे तो 972 और बटे में ये इधर गुणा में है तो इधर आकर कहाँ हो जाएंगे भैया, भाग में हो जाएंगे, ठीक है। अब भैया ठीक है जी, इसे 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 सिक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, अब देखो आगे कैलकुलेट करो। आगे देखें अगर हम भैया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ गड़बड़, 4860 गुना दर गुना 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है, हमने जो है 4800 सीधा लिख दिया है, ये है कितना, ठीक है कितना भैया, ये 4860 रुपये, 4860 रुपये है ये, ठीक है। और ये गुना, ये 5 हो जाएगा, कितने साल, सॉरी 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए है, ठीक है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, ये है जो हमारा जो निकल के आया था, कितना आया था,
₹972, ₹972 हमारा जो है साधारण ब्याज जो है निकल के आया था। भैया इस मिश्र धन में से, इस वाले में से जो हमारा मूलधन है इसे घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ₹972। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक जीरो से एक जीरो कटेगी, ठीक है। 2 से काटोगे कितनी बार भैया? 5 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट दिया 5 बार। चलिए, अब देखोगे भैया यहाँ से दर निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? ये 972 इधर है, बिल्कुल भैया बिल्कुल है। ये 5 भाग में है तो इधर आकर कहाँ हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, ठीक है जी। और बटे में, जो यहाँ पर गुणा में है वो बटे में हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना है? 486, ठीक है, 486। चलिए, अब देखो भैया, देखो 5 की गुणा कर लो। 5 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 और 1 36 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 3 हो गए। और 5 नेम 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, बटे में 486। ये इससे कितनी बार चला जाएगा? सीधा सीधा भैया 486 एकम 486, और एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगी, यानी रेट जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी? 10%। जो दर है वो कितनी आ जाएगी? 10%। जो है हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब 35वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, ठीक है। यदि ब्याज की दर और वर्ष की संख्या समान है तो ब्याज की दर क्या है? यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप डी का सवाल है और 2018 में ये आया हुआ है, ठीक है। ज्यादातर सभी प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 1/36 है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलें भैया, चलो देखो ऐसे में क्या होता है। चलो, यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का P गुना R गुना T बटे 100, ठीक है। फॉर्मूला सब जगह यही लगना है। बस इस बात को अब थोड़ा सा समझना है कि एक निश्चित राशि पर जो साधारण ब्याज है किसका भैया? यहाँ पर देखोगे किसका कह रहा है? मूलधन का। जिसका कहता है मतलब वो बटे वाला होता है, यानी ये क्या है? मूलधन का कह रहा है, यानी ये मूलधन क्या है? ये मूलधन क्या है? बटे वाला। बटे वाला क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है, ठीक है। जब भैया बटे वाला प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा भैया? साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ब्याज कितना है? 1 रुपया। ब्याज तो 1 है, और मूलधन कितना है भैया? 36। अब आगे की बात देखें, यदि ब्याज की दर यानी आर जो है, ठीक है, और वर्ष की संख्या समान है, वर्ष की संख्या समान है, ठीक है। यानी अगर हम देखें भैया, जब ये दोनों की संख्या समान है, ठीक है, जब भैया इन दोनों की संख्या समान है, जो ब्याज है और जो समय है, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो इस दर को समय मान लो, टी मान लो, या इस आर को भी आर, ये जो टी है, या तो इस टी को भी आर मान लो, ठीक है, या इस आर को भी टी मान लो, क्योंकि दोनों समान है। हम कुछ भी दोनों में से एक मान सकते हैं, ठीक है। यानी ये भी आर है और ये भी आर है, हमने ये मान लिया क्योंकि दोनों समान है, दोनों समान हो गए, ठीक है। और बटे में क्या है भैया? 100 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आर आर कितना हो जाएगा भैया? आर स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर ये 100 है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया? गुणा में हो जाएगा। और ये 36 यहाँ पर इधर आकर कहाँ हो जाएगा? आप कहोगे भाग में हो जाएगा। आर जब बराबर क्या हो जाएगा? तो भैया जो वर्ग हटाओगे तो इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा, यानी 100/36 क्या हो जाएगा? यह अंडर रूट में आ जाएगा। आप कहोगे भैया 10 का 100 का वर्ग कितना होता है? 10, और 36 का कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लो भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर क्या हो जाएगा भैया? 10/5। 10/5 है, ठीक, सॉरी 10/6 है। 10 बटे कितना है? 6, ठीक है।
तो इसे और काट लो, 2 से काटोगे 5 हो जाएगा, 2 से काटोगे 3 हो जाएगा, यानी 5/3% जो है आर आ जाएगी। आर क्या हो जाएगा? 5/3%। ठीक है, ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन में जो है लगाने याद नहीं रहे हैं शायद। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आर बराबर कितना हो जाएगा? 35 का। ठीक है, 5/3%। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। आगे देखोगे भैया 36वां प्रश्न क्या कह रहा है। तनिल कुमार ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि उन्होंने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में जो है 19,440 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या थी? ठीक है, ब्याज दर क्या थी ये पूछ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। देखो क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा, तमिल कुमार ने ब्याज दर के समान, यानी जो दर है वो समान है किसके? वर्ष के लिए। ठीक है, यानी जो समय है पहले वाले क्वेश्चन की जो दर है वो किस है? समय के बराबर है। यानी जितनी परसेंट दर है उतने ही समय है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब ये है। चलो भैया क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट PRT बटे क्या है भैया? 100 है। यहाँ पर एग्जाम में आपको भैया फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि ये फॉर्मूला आपको बार बार रटे, आपके दिमाग में ऐसे आ जाए कि आप फिर भूल ही ना पाओ। ठीक है, चलिए अब देखोगे यहाँ पर आप कहोगे भैया सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए ब्याज। ब्याज कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखोगे 24,000 रुपये ऋण लिया उन्होंने, अवधि के अंत में क्या करा? ब्याज के रूप में 19,000, ब्याज के रूप में 19,440 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, ठीक है भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी ब्याज कितना है? ब्याज के रूप में करा है। ठीक है, ब्याज के रूप में। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका अर्थ समझ रहे भैया? ये अमाउंट नहीं है, इसने ब्याज के रूप में करा, नहीं ब्याज ये कितना है? 19,440। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भैया ये जो प्रिंसिपल है कितना है? उन्हें 24,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या है? समान है। ये हम इसे भी आर लिख सकते हैं, इसे भी आर लिख सकते हैं, या दोनों को टी लिख लो। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से भैया 2 जीरो सीधी सीधी कट जाएंगे। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 19,440। ठीक है, 19,440 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, और बटे में क्या हो जाएगा? 24। बटे में 24 हो गया। चलिए अब देखो इसे काटो। इसे काटोगे अगर हम देखें 194 देखें तो ये कितनी बार कटेगा? अगर देखो 24 से 4 देखो, 4 इसे 25 मान लो, 25 से देखो 25 के आसपास मान लो भैया, 24 से इसे 25 मान लो अपने मन में, और 25 से देखो 194 कितनी बार जा सकता है? आप कहोगे भैया 25 सत्ते 175। जब 25 से इतने बार जा रहा है तो 24 तो छोटा है, यानी 24 से एक आगे और जा सकता है। ठीक है, यानी अगर हम इसमें 8 की गुणा करके देखें तो 8 चौक 32, और 8 दूनी 16, और 3 कितना हो जाएगा भैया? 19 हो, यानी 192। और हमारा 194 है, यानी बिल्कुल सही। यानी ये 24 से 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला गया भैया। 194 और 192 कितना बचा? आप कहोगे भैया 2 बचा। अब ये कितना हो गया? 240। ठीक है, अब ये 240 हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे भैया 204 चाल ये कितना हो गया? 200, सॉरी 240 हो गया। ठीक है, ये हो गया 240। ठीक है, अब देखो भैया ये कितनी बार चला जाएगा? एक बार चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 36 में यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कितना था देखो, यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, 24,000 है। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो और है। ठीक है, ये वाली जीरो से क्या हो जाएगी? ये वाली जीरो खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी ये वाली जीरो एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है, ये वाली जीरो यहाँ पर इस 24,000 से कट जाती है। ठीक है, तो ये कितना बचा यहाँ पर? जब यहाँ पर 2 बचा भैया, 2 ये 24 हो गया, 24 से कम 24 हो गया, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा भैया? 81 का वर्ग हो जाएगा, यानी 81 अंडर रूट में पहुंच जाएगा। वर्गमूल हो गया, कितना होता है? 81, 9 का वर्ग होता है। ठीक है, यानी 9% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 9। ठीक है, अब भैया ये तो वो किसने पूछा है? ब्याज की दर पूछी है। समय पूछेगा तो भी 9 ही है। ठीक है, समय जो पूछेगा तो भी 9 वर्ष आएगा। ठीक है,
क्योंकि दोनों समान थे, समय भी 9 है और दर भी 9 है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखें भैया 37वां प्रश्न क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 साल में 956 हो रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 800 के कितने हो जाते हैं 3 साल में? 956 रुपये हो जाते हैं। यदि यह मूलधन समान अवधि में कितना हो जाता है? 1052 हो जाता है, तो ब्याज दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? यानी ब्याज दर कितनी बढ़ जाएगी पहले से अब? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखो, ये कोई चीज, ये आठ सौ रुपये की राशि थी, और ये कितने वर्ष में भैया? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? आप कहोगे भैया 956 हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कह रहा है ये किसी R% की दर से, ठीक है, R% की दर से हुई है। यानी अगर हमने सुन दर कुछ बढ़ा दी, दर कुछ बढ़ा दी, तो ये जो है ये 3 वर्ष में कितना हो जाता है? ये वाली राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? आप कहोगे भैया 1052 हो जाती है। ये दिया हुआ है ना। अगर मूलधन समान है, यानी ये वाले मूलधन समान है और दर हम कुछ बढ़ा दें, तो जब भैया जब पहले दर कम थी, अब जब दर ज्यादा हो चुकी है, तो भैया जो है, जो मिश्र धन है वो भी ज्यादा आएगा। ठीक है, वो भी ज्यादा आएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है। ये भी कितने वर्ष में है? 3 वर्ष में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए दर में अंतर, दर में अंतर चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस मिश्र धन का ही अंतर ले लो, मिश्र धन का ही अंतर ले लो। ठीक है, देखो घटा लो भैया, ये 12 में से 6 जाएगा, आप कहोगे भैया 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर बचे 4, ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 105। 105 यानी 104 बचा 5, यानी 9 बचेगा। भैया 104 में से 95 घटाओगे तो 9 बचेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भैया यहाँ पर देखो, ये हुई है वृद्धि, वृद्धि तो हुई है, यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया ये वृद्धि तो हुई है, यानी 956 रुपये की राशि थी और उसमें 96 की वृद्धि हो चुकी है, जिससे कारण ये कितना हो गया? 1052 हो चुकी है राशि। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 96 रुपये की। ठीक है, कितने वर्ष में हुई है? आप कहोगे भैया ये 3 वर्ष का अंतराल है, 3 से भाग कर दो, हमें तो 1 वर्ष की चाहिए, हमें तो 1 वर्ष के लिए दर चाहिए। ठीक है, प्रति वर्ष दर निकालनी है हमें, तो 3 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये 32 आ चुका है, 32 आ चुका है 1 वर्ष, 1 वर्ष में 32। ठीक है, 1 वर्ष में 32, 32 जो है लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये होता किस पर है? आप कहोगे भैया ये किस पर लगता है? मूलधन पर ही तो लगती है। ठीक है, मूलधन बट्टे में मूलधन आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए हम गुणा करते हैं 100 की। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 8 चौक 32, यानी 4% की जो है भैया हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सा आप एक बार दोबारा समझो भैया। वृद्धि निकालनी है हमें, वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ही अमाउंट का देख लो कितनी वृद्धि हुई है। आप कहोगे भैया 96 रुपये की वृद्धि हुई है, ये कितने वर्ष में हुई है? 3 वर्ष में हुई है, तो हमें कितने का चाहिए? 1 वर्ष का, तो हम 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 32 आ चुका है। अब ये 32 जो है, 32 रुपये किस पर लगा है? 32 रुपये का ब्याज किस पर लगा है? आप कहोगे भैया मूलधन पर ही तो लगा है, तो बटे में मूलधन आएगा, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 39वां क्या 38वां क्या कह रहा है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि किसी धन पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया? भैया आप कहोगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, चलिए भैया, फॉर्मूला यहाँ पर देखें, अगर भैया फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझे, जैसे मैंने जो बताया था
निवेश की गई राशि के, ठीक है, निवेश की गई राशि के क्या कह रहा है, 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको मैंने एक बात बताई थी, देखो, जब भी इस वाले पोर्शन के साथ ये लगा हुआ हो, किसके साथ अभी है, निवेश की गई राशि का, किसके है, निवेश की गई राशि के या निवेश की गई राशि का, तो जो भी का की के जिसके साथ लगा होता है वो क्या होता है, वो बट्टे वाला होता है, वो बट्टे वाला होता है। का की के किसके साथ लगा है, आप कहोगे निवेश की गई राशि। निवेश की गई राशि का मतलब क्या है भैया, मूलधन, मूलधन ही तो दिया है उसने ब्याज पर, ठीक है, यानी ये क्या है, मूलधन है, ये प्रिंसिपल है। जब ये प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज क्या होगा भैया, साधारण ब्याज ऊपर वाला होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ऊपर वाला होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर बस इन बातों को ध्यान रखो। क्या बात ध्यान रखनी है, बस ये क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा सा आपको गड़बड़ करेंगे, कौन सी चीज क्या है। तो जिसके साथ काकी के लगे हुए हों वो बट्टे वाला होता है, निवेश की गई राशि के साथ काकी के लग रहा है। इसके इसके आसपास देखो, काकी के किसके पास लग रहा है, आप कहोगे निवेश की गई राशि के। तो जो भी काकी के जिसके साथ लगता है वो बट्टे में होता है, ठीक है, यानी 3/4 है ये। तो नीचे वाला क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, ऊपर वाला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बस फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P/R/T, बटे में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। ब्याज कितना है, 3, ठीक है, ब्याज कितना है, 3 है। जो है मूलधन कितना है, 4 है। पूछ क्या रहा है भैया, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, कितने, 15 वर्षों के साधारण ब्याज पर, दर पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर, ठीक है, यानी दर पूछ रहा है। समय कितना है, 15 वर्ष, 15 वर्ष ये लिख रहा है समय, ठीक है, 15 वर्ष समय लिख रहा है। और बटे में क्या कर दो भैया, 100 की गुणा कर दो। यहाँ से देखोगे 4 से काटोगे तो 25 बार हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 तिये 15, और 5 पच्चे 25, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। ये भाग में इधर आकर कहाँ हो जाएगा, गुणा में, यानी आर कितनी आ जाएगी, 5%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।